देखने वाले तमाम व्यूवर्स को कॉमन टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में अतीश अपनी दुकान पर मौजूद था। इतने में अब्दुर्रहमान के साथ किले में जाने वाले सिपाही भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अतीश उनसे मुखातिब होकर कहता है, मैं जानता हूं कि आप इस्लाम और इस रियासत के लिए शहीद होने आए हैं। हमारा सबसे मेन काम अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों को किले के अंदर दाखिल कराना है। हम 3 ग्रुपों में तकसीम होंगे। एक ग्रुप दाखिली दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों को ख़त्म करेगा और दूसरा ग्रुप किले के ऊपर खड़े हुए सिपाहियों पर हमला करेगा और तीसरा ग्रुप आरस के सिपाहियों को दाखिली दरवाजे की तरफ आने से रोकेगा। अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमाए। दूसरी जानिब अर्तुगरुल और बाकी लोग असलहान और तुर्गुत से मिल रहे थे और उनको दुआएं दे रहे थे। अर्तुगरुल तुर्गुत को खामोशी से कहता है, सुबह तुम किले के दरवाजे पर होगे। तुर्गुत कहता है, जैसे आपका हुक्म भाई। इसके बाद सब लोग मरकजी खाने से बाहर आ जाते हैं। बहर सिपाही शादी में रवायती रक्स करते हैं। उसी दौरान अस्मा अकेले खीमे में पहुंच जाती है और कहती है, मुझे मुआफ़ कर देना असलहान खातून। फिर वो शरबत के अंदर जहर डाल देती है। उसके बाद अस्मा बहर चली जाती है। बहादुर और उसकी बीवी कराजा खीमे में मौजूद थे। कराजा कहती है, ये सब काम अर्तुगरुल का है, देख लेना एक दिन वो तुर्गुत को सरदार बना देगा। बहादुर कहता है, एक दफ़ा मेरा कबीला यहाँ पहुँच आए और संजार पहाड़ों से लौट आए, फिर मैं इनकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा। दूसरी जानिब तुर्गुत और असलहान अपने खीमे में पहुंच चुके थे। तुर्गुत कहता है, हमने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे हैं। असलहान कहती है, हम मिलकर वो दिया रोशन करेंगे जो अंधेरों को ख़त्म कर देगा। तुर्गुत कहता है, कल हम करजैसार को फतह करेंगे। अगर मैं शहीद हो गया तो तुम सारी ज़िंदगी मुझ पर फ़ख्र करना। उसके बाद असलहान मटके से शरबत बनने लगती है जिसमें अस्मा ने जहर मिलाया था। फिर वो दोनों शरबत पीने लगते हैं। दूसरी जानिब सादुद्दीन एक जगह पर मौजूद था और खुद से कहता है, अगर मैं गम में मुब्तला हूँ तो तुम लोगों को भी सुकून नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत मौत के बाद दुआ मांग रहा था। इतने में उन दोनों पर जहर का असर शुरू हो जाता है और वो दर्द की वजह से तड़पने लगते हैं। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान वो ख़त अर्तुगरुल को दे देता है जो उसे अतीश ने दिया था। ख़त पढ़ने के बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, जब रात वाले सिपाही किले का दरवाज़ा खोलेंगे तो हम हमला कर देंगे। किले का दरवाज़ा खुलते ही किला में मौजूद हमारे सिपाही पहला हमला करेंगे। हम दिन वाले मुहाफ़िज़ों के आने से पहले किले में दाखिल हो जाएंगे। अर्तो कहता है, अगर हमने देर कर दी तो किले वाले सिपाही मारे जाएंगे। बमशी कहता है, हमारे घोड़े आंधी की तरह दौड़ेंगे। अर्तुगरुल कहता है, हम सुबह सवेरे ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिर अर्तुगरुल बमशी से कहता है, अभी जाओ और औरतों को बुलाओ। बमशी उठकर बहर चला जाता है। दूसरी जानिब असलहान और तुर्गुत जहर के दर्द की वजह से तड़प रहे थे। असलहान तुर्गुत से कहती है, ये हमारे साथ क्या हुआ तुर्गुत, ये किसने किया है? तुर्गुत कहता है, सब्र करो, तुम ठीक हो जाओगी। असलहान कहती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसके बाद तुर्गुत खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है, या रब मुझे कुछ ताकत अता फरमा। फिर वो मुश्किल से दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है, जबकि असलहान दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ अर्तुरुल अपनी वालदा से कहता है, जंग का वक्त आ गया है वालदा, हम किले पर हमला करने वाले हैं। हलीमा खातून उसे दुआएं देती है। फिर अर्तुरुल हलीमा से मिलता है। उसके बाद वो खीमे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कराजा बहादुर से कहती है, मरकजी खीमे के पास सिपाही इकट्ठे खड़े हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और लगता है वो किसी जंग पर जा रहे हैं। बहादुर कहता है, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बामसी अर्तुरुल से कहता है, आखिरकार तुर्गुत की भी शादी हो गई है, अब हम किले को फतह करके 2 खुशियां मनाएंगे। उसके बाद अर्तुरुल और बाकी सिपाही अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं। इतने में तुर्गुत खैमे से बाहर निकल आता है। एक सिपाही तुर्गुत से पूछता है, क्या हुआ तुर्गुत? तुर्गुत दर्द की वजह से तड़प रहा था। ये देखकर सिपाही अर्तुरुल को आवाज़ देता है। इतने में तुर्गुत ज़मीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर अर्तुरुल घोड़े से उतरकर तुर्गुत के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तुर्गुत? लेकिन तुर्गुत उससे कुछ बोल नहीं पा रहा था। हलीमा और बाकी खवातीन असलहान के पास पहुंच जाती हैं और उसे बेहोश देकर परेशान हो जाती हैं। बाहर हकीम आर्तुक तुर्गुत का मुआयना करने के बाद कहता है, इसे जहर दिया गया है। फिर सिपाही उसे उठाकर मरकजी खीमे के अंदर ले जाते हैं। हलीमा पहुंचकर कहती है, असलहान की हालत बहुत बुरी है। आर्तुक कहता है, तुर्गुत को अंदर ले चलें, अंदर मैं दोनों का इलाज करता हूँ। इतने में बहादुर भी वहाँ पहुँच जाता है। बहादुर कहता है, मेरी भतीजी कैसी है अर्तुरुल साहब, उनको क्या हुआ? अर्तुरुल कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, हत्ता के पहाड़ भी मेरे गुस्से को दूर नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर बहादुर वहाँ से चल पड़ता है। फिर अर्तुरुल जवेदार कबीले के एक सिपाही से कहता है, कोई भी कबीले से बाहर न जाने पाए, अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करे उसे मेरे पास ले आओ। किरजा कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। उसके बाद अर्तुरुल तुर्गुत और असलहान के पास पहुंच जाता है। हकीम आर्तुक शमशा से कहता है, कई कबीले में जाओ और मेरा दवाइयों वाला थैला ले आओ। फिर बामसी कहता है, ये सब आरिस ने किया है सरदार, वो जान गया होगा कि हम जंग करने वाले हैं। अर्तुरुल उसे खामोश करा देता है। हकीम आर्तुक कहता है, मुझे जहर का पता लगाना होगा कि कौन सी जहर इनको दी गई है, फिर मैं इस जहर की दवा तैयार कर सकूंगा। अर्तुरुल कहता है, मैं जानता हूँ जहर का कैसे पता लगाना है। बामसी, तुम मेरे साथ आओ। कबीले के बाहर अल्पामिश और गोगतू बैठे हुए थे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। अल्पामिश कहता है, तो अस्मा ने अपना काम कर दिया। फिर गोगतू कहता है, तुम यहीं रहो, जैसे ही इस्मा खातून यहाँ पहुँचे तुम उसे कत्ल कर देना और तुम्हें अमीर सादुद्दीन कौनिया लेकर जाएंगे। फिर गोगतू वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब तुर्गुत और असलहान को कैद करवाई जाती है, जिससे उनको होश आ जाता है। मरकजी खैमे में अर्तुरुल कहता है, हम पहले उसको तलाश करेंगे जिसने तुर्गुत और असलहान को जहर दिया है, फिर उससे जानेंगे कि ये उसने किसके कहने पर किया है। इसलिए जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तब तक हम किले पर हमला नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान, तुम किले में जाओ और उन्हें कहो कि वो वापस आ जाएं और अतिशय से कहो कि नकाया से आने वाले ताजिर को मेरे पास लाए। इतने में हकीम आर्तुक आकर कहता है, अगर हमने इनकी दवा तैयार ना की तो ये ऐसा ऐसा मरने लगेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ये होश में तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे। जिस किसी ने भी ये किया है वो चाहता था कि ये अजियतनाक मौत मरें। फिर अर्तुरुल कहता है, जहर को जानने के बाद दवा तैयार करने में कितना वक्त लगेगा आर्तुक साहब? आर्तुक कहता है, हमारे पास गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अर्तुरुल बामसी से कहता है, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है बामसी, फौरन किरजा और इस्मा खातून को ढूंढो और जो कोई भी आदमी इनके खैमे में दाखिल हुआ है उसे फौरन मेरे पास ले आओ। ये सुनकर बामसी और दूसरे सिपाही बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हकीम आर्तुक पूछता है, ये काम कौन कर सकता है जनाब? अर्तुरुल कहता है, ये काम सिर्फ अमीर सादुद्दीन या उसका कुत्ता बहादुर ही कर सकता है। उन्होंने जंग के वक्त ये घटिया काम किया है। अगर हम उनका पता ना चला सके तो बहुत खून बहेगा। और यहाँ ये किस्त ख़त्म हो जाती है।